ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की हो और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें मेरे यार। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें मेरे यार। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। तो नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो आज इस वीडियो का इंतज़ार बहुत लोगों को बहुत दिनों से था। सर बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा, बहुत दिन सोचा, लेकिन आ नहीं पा रहा था क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा। मतलब नोट्स को तैयार करना, सारी चीज़ें तैयार करना, कई जगह से पढ़ना, कई जगह से छांटना, एक एक चीज़ें करके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेकर के आता हूँ। आप लोग जान ही रहे हैं मुझे। तो अब इंतज़ार आप लोग का ख़त्म हो चुका है। अब सीआरपीसी की क्लासेस अब डेली आप लोगों की चलती रहेंगी। अब इसमें मैं आप लोग को बेसिकली मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के जो है सेक्शन, कौन कौन से चीज़ मेरे भाई आप लोग जान लीजिए। आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है सीआरपीसी, जो आप लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, जो पुलिस के अकॉर्डिंग होती है, जो पुलिस लगाती है सारी चीज़ें। तो ये इस पर स्थापना कैसे क्या हुआ, किसका उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को सेक्शन बताएंगे, आप लोग को जो है इसमें जो है अनुसूची शेड्यूल कितने क्या है, इसके बाद आप लोग के चैप्टर और अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बनिएगा। आप लोग को पूरी जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो आगे आप लोग कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज्यूडिशरी लेवल की, एडवोकेसी में जाना चाहते हैं, आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी जो आप लोग स्टेट की ज्यूडिशरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर एलएलबी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप लोग को जानना ये ज़रूरी है, क्योंकि ला जानना आप लोग का फ़र्ज़ है और जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिएगा, एमएस क्लासेस 7985 करके। वहाँ भी सारी चीज़ें मैं क्लिप वाइज जो है सेक्शन वाइज में वहाँ जो है बताता रहता हूँ। वहाँ करिए आप लोग, वहाँ भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी, ठीक। और यूट्यूब पर तो मिल ही रही है, सारी जगह मिलेगी आप लोगों को। तो लास्ट तक बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 100% नहीं 99% तो पूछा ही जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जान लीजिए आप लोग, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि आप लोग को जान रहे हैं 400-450 प्लस सेक्शन है। आप लोग को बताऊंगा अभी कितने सेक्शन हैं, तो दिक्कतें हो जाती हैं, तो वीडियो काफ़ी लेंथी होगा ही। देखिए भाई, फिर भी बहुत कोशिश किया हूँ कि बहुत छोटे में जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। नोट्स बनाना स्टार्ट करिए अगर आप लोग सक्षम हैं, नहीं तो आप लोग निकालिए बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट पे आप लोग टिक करते जाइए, आपके पास बेयर एक्ट होगा तो सीआरपीसी का, ठीक। इसके बाद फिर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इस पे वीडियो में एकदम इंपॉर्टेंट करके जो है, जो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें आप लोग जो है, अगर आप लोग चाहेंगे, जो नहीं समझ में आएगा अगर बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो उसमें मैं उस सेक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो दूंगा, ठीक। देखिए स्टार्ट करता हूँ। पहले नंबर जानिए सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है, देखिए आप लोग का जो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में ये है। इसका निर्माण 14वें विधि आयोग के देखिए संतुष्टियों के आधार पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना है, यही मुख्य उद्देश्य था इसका। सीआरपीसी देख लीजिए आप लोग का क्या है, बदल आती है ये चैप्टर, इसमें कितने कितने क्या है क्या नहीं। देखिए 1973 में लागू हुए। अध्याय कितने थे, चैप्टर कितने थे आप लोग के जो है 37। धाराएं कितनी थी 484, मतलब सेक्शन। अनुसूची जो है 2+1 मतलब 2 थी और +1 बढ़ी। राष्ट्रपति जो है अनुमति जो है 25 जनवरी 1974 को ये पूरी तरह दे दिया, और लागू 1 अप्रैल 1974 को पूरी तरह हो गई पूरे जो है जगह पर, ठीक। ये अब इंडिया में बता दूं तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सारी जगह लागू हो चुकी थी, ठीक। इसके पहले की जो है सीआरपीसी देखिए क्या है, आप लोग को हिस्ट्री बता दें। सीआरपीसी 1998 में आई थी, और ये इसमें क्या है क्या नहीं है पहले जो आई थी। अध्याय 46 जो थे, अनुसूची जो है 5 थी और धाराएं 565 थी। अभी तक सीआरपीसी में कुल 17 संशोधन हुए, 2019 तक की बात बता रहा हूँ, 2021 की नहीं। 3 अनुसूची जुड़ने पर जो है 18वां संशोधन भी, ये सब चीज़ें हुई। 3 अनुसूची फर्स्ट देखिए आप लोग का क्या है, शेड्यूल जिसे हम लोग कहते हैं। अपराधों का वर्गीकरण, जैसे आप लोगों का जो है संज्ञेय जमानत, टीटीसी प्रारूप का वर्णन, कौन सा मजिस्ट्रेट किस में सुनवाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये सब सारी चीज़ें दिए गए, ठीक। ये 2 नंबर है आप लोगों का। और पहले में अपराधों का वर्गीकरण, जैसे ये सब सारी चीज़ें किया गया है। आप इसमें 2 दिया गया आप लोगों का, कौन सा मजिस्ट्रेट किस में सुनवाई करेगा, कहाँ करेगा, ये सब सारी चीज़ें गया है। कौन सा मजिस्ट्रेट कहाँ सुनवाई करेगा। अब प्रारूप दिया गया, तीसरा नंबर आप लोग का जो है, सुनवाई करेगा कि नहीं करेगा, कैसे करेगा, ये सब सारी चीज़ें दिए गए, ठीक।
अनुसूची 3 देखिए आप लोग की जो है पीड़ित परिजनों की जो है जहन से मतलब रखने का, ये सब 2 वहाँ हो गया 3 यहाँ, जैसे वारंट सारी चीज़ें ये दिया गया। अब सीआरपीसी के अध्याय व धाराएं हम लोग देखेंगे। अध्याय फर्स्ट है आप लोग का चैप्टर, जिसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक नाम विस्तार परिभाषित आदि, 1 से लेकर के 5 तक सेक्शन इसमें दिए गए। अध्याय जो है आप लोग के सेकंड है आप लोग के दंड न्यायालयों और तथा कार्यालयों के गठन, 6 से लेकर के 25 तक सेक्शन इसमें दिए गए हैं। अध्याय 3 है आप लोग देखिए न्यायालय की जो है शक्ति दी गई, सेक्शन 26 से लेकर के 35 तक दिए गए। अध्याय 4 है आप लोग का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति दिया गया, मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता दिया गया, सेक्शन जो है आप लोग का 36 से 40 तक दिए गए, आप लोग टिक करते जाइए। अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी है, सेक्शन 41 से लेकर के आप लोग को बता दूं 41 से लेकर के, देखिए मेरे पास स्लाइड थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। हाँ 30 है, 41 से लेकर के 61 का ए तक दिया गया है आप लोग का जो है इसमें सेक्शन। अगला देखिए आप लोग का जो है चैप्टर नंबर 6 आप लोग देखिए हाजिर होने की विवश करने वाली जो है उद्देशिका ये दिया गया, सेक्शन 61 से 90 तक दिया गया। अध्याय 7 देखिए चीज़ पेश करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकाएँ, सेक्शन 91 से लेकर के 105 तक दिया गया आप लोग का। अध्याय आप लोग का 7 ये देख लीजिए कुछ मामलों में सहायता करने के लिए गिरफ्तारी होती व्यक्तिकारी होती है, व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्सी तथा समाहरण के लिए प्रक्रिया, सेक्शन 105A से लेकर के आप लोग के आगे तक दिया गया है, 110 तक दिया गया। अध्याय 10 दिया गया देखिए प्रशांत कायम रखने के लिए जो है और जो है सदाचार के लिए जो है प्रतिभूत, सेक्शन 116 से लेकर 127 तक शायद या 124 तक दिया गया। यहाँ आप लोग का ये आप लोग का जो है यहाँ ये आप लोग का 105 ही सिर्फ था। अध्याय 9 देखिए पत्नी संतान और माता पिता के लिए जो है भरण पोषण के, सेक्शन 125 से लेकर के 128 तक दिया गया। अध्याय 10 लोक व्यवस्था और प्रशांत बनाए रखने के लिए आप लोग का सेक्शन 129 से 148 तक दिया गया है आप लोग को। एक ही वीडियो में सारी चीज़ कवर होंगे। अध्याय 11 दिया गया पुलिस का निवारण करना है, सेक्शन जो है 149 से लेकर के 153 तक दिया गया है। अध्याय 12 दिया गया पुलिस को इत्तला व अन्वेषण करने की शक्ति जो है, सेक्शन 154 से लेकर के 176 तक दिया गया। अध्याय आप लोग का जो बता दूं मैं आप लोग का देखिए 13 दिया है जांचों और ब्यूरो के दंड में न्यायालय की अधिकारता दिया, सेक्शन 177 से लेकर के 189 तक दिया। अध्याय 14 दिया गया कार्यवाही शुरू करने झरने के लिए जो है अपेक्षित शर्तें, मतलब करने के लिए ये दिए अपेक्षित शर्तें, सेक्शन 190 से लेकर के 199 दिया। अध्याय 15 दिया गया मजिस्ट्रेटों से परिवाद, सेक्शन 280 से लेकर के जो आप लोग का दिया गया है 180 से लेकर के 203 तक दिया गया, 180 यहाँ रहेगा 2 लिख दिया गया, सॉरी मिस्टेक हो जाता है क्योंकि रात वक्त में सारी चीज़ें बनाते हैं मेरे भाई। बहुत मेहनत किया हूँ मेरे भाई, बहुत मेहनत किया हूँ। अगर आप लोग ऐसे मेहनत कर देंगे तो कहीं किसी भी जगह से पूछेगा तो आप लोग दे देंगे आंसर। अध्याय 16 देगा मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ किया जाना है आप लोग का, सेक्शन 204 से 207 तक दिया। अध्याय 17 दिया आरोप दिया, सेक्शन 211 से लेकर 224 तक दिया गया। अध्याय आप लोगों को बता दूँ 18 में दिया है सेशन न्यायालय के समक्ष जो विचारण दिया गया, सेक्शन 225 से लेकर 237 तक दिया गया है। ठीक, आगे देखिए अध्याय आप लोग का 90 मजिस्ट्रेटों द्वारा जो वारंट मामलों का जो देखिए विचारण दिया गया। अध्याय आप लोग का सेक्शन 238 से 250 तक दिया गया है। अध्याय 20 दिया मजिस्ट्रेट द्वारा जो समन मामलों का जो विचारण, सेक्शन 251 से 259 तक दिया। अध्याय आप लोगों का जो किया गया है 21 दिया गया संक्षिप्त विचारण, सेक्शन जो है आप लोग का 260 से 265 तक दिया। अध्याय आप लोग का 21 का ए दिया गया सौदा विभाग, सेक्शन 265A से 265L तक दिया गया। अध्याय 22 का दिया गया कारागार में परिरुद्ध व्यक्तियों की जो है हाजिरी, सेक्शन 266 से 271 तक दिया गया। अध्याय 24 दिया जांच और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, सेक्शन 300 से लेकर के 329 तक दिया गया। अध्याय 25 दिया गया जांच और विचारणों में साक्ष्य, सेक्शन 272 से देकर दिया गया आप लोग का 299 तक दिया गया। ये अध्याय 25 जो कि देखिए आप लोग का विकृचित अभिव्यक्तियों या व्यक्तियों के बारे में उपबंध, सेक्शन 328 से लेकर के 339 तक दिया। अध्याय 26 दिया न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध, सेक्शन 340 352 तक दिया गया। अध्याय 27 दिया गया निर्णय, सेक्शन 353 365 तक दिया गया। अध्याय 28 दिया गया मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए जो है प्रस्तुत किया जाना, सेक्शन 366 से लेकर के 371 तक दिया। अध्याय 29 दिया गया अपील, सेक्शन 372 से लेकर के 394 तक दिया गया। अध्याय 30 निर्देश व पुनरीक्षण के बारे में दिया, सेक्शन
395 से लेकर के 405 तक दिया गया, ये आप लोग देखिए। आगे देखिए अध्याय 31 दिया गया आपराधिक मामलों का अंतरण, सेक्शन 406 से लेकर के 412 तक दिया। अध्याय 32 दिया दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, पारिवारिक लघुकरण है। अध्याय आप लोग सेक्शन दिया गया 1413435 तक दिया गया। अध्याय 33 दिया गया बेल और जो है बंद पन्नों के बारे में, उपबंध जो है सेक्शन 436 से लेकर के 450 तक दिया गया। अध्याय 34 दिया गया आप लोग का संपत्ति का बयान, सेक्शन 451 से लेकर के 459 तक दिया गया। अध्याय 35 देखिए नियमित जो है आप लोग अनियमित कार्रवाई, सेक्शन 460 दिया गया, 466 तक दिया। कुछ मामलों में देखिए अध्याय 36 दिया कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, सेक्शन 467 से लेकर के 473 तक दिया। अध्याय 37 लास्ट है मेरे भाई परकीड़ दिया गया, सेक्शन 474 तक से लेकर के 484 तक दिया गया। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि सेक्शन जो है आप लोग के लिए कितने हैं टोटल, 484 तक, और चैप्टर आप लोग के 37। पहले मैं बता देता तो आपको पता नहीं चलता, यहाँ आप लोग पढ़ करके आप लोग जाने। तो टोटल धारा है 484 है। 484 को मैं आप लोग को यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब अध्याय के बारे में आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं तो ले लीजिएगा। आप देखिए लेक्चर, एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे आप लोग के। सीआरपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन धारा है, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के आप लोग देखिए, सेक्शन फर्स्ट देखिए आप लोग का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। देखिए इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, यहाँ हिंदी में ही पढ़ूंगा, इंग्लिश में आप लोग यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों पढ़ करके बताऊंगा, दोनों आप लोग को समझाऊंगा, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। अभी इंग्लिश में बोलूँगा तभी हिंदी में हमें समझाना पड़ेगा, तो इंग्लिश आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो इसीलिए क्योंकि टाइम कम हो जाए और आप लोग के जो इंपॉर्टेंट सिर्फ टिक लगाना है, इसमें तो पूरा बताने वाला नहीं कि ये वो सब, तो इतना तो जान ही जाएंगे आप लोग के। सेकंड आप लोग का सेक्शन दिया गया डेफिनेशन, परिभाषा है। चैप्टर सेकंड में आप लोग का दिया गया है, देखिए सेक्शन 6 दिया गया, इसमें जो है दंड न्यायालय के लिए वर्ग दिया गया। सेक्शन 8 दिया गया आप लोग का, देखिए महानगर मतलब क्षेत्र, मेट्रोपोलियन एरिया। सेक्शन 9 दिया गया कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ द सेशन न्यायालय दिया गया। सेक्शन जो है 10 दिया गया आप लोग का सहायक सेशन न्यायाधीश और अधीनस्थ होना, ये दिया गया आप लोग का, टिक करते जाइएगा। बैरेक्ट है, बैरेक्ट निकाल लीजिए, नहीं तो नोट डाउन करते जाइए, नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी काम आएगी। अगर आप लोग आगे कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स डाउन जरूर करिए, नहीं बैरेक्ट में आप लोग टिक करिए, इसके बाद उसमें जो है हाईलाइटेड कर दीजिएगा, ठीक। कोर्ट ऑफ जुडिशियल ऑफ द मजिस्ट्रेट, आप लोग का न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय जो है आप लोग को दिया गया सेक्शन में। सेक्शन 12 दिया गया आप लोग का, देखिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। सेक्शन 13 दिया गया विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट दिया गया, 13। सेक्शन जो है 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, इस पर टिक करते जाइए आप लोगों को। देखिए आप लोग का सेक्शन 21 दिया गया विशेष कार्यवाही मजिस्ट्रेट दिया गया। आप लोग का सेक्शन 24 दिया गया आप लोग का लोक अभियोजक दिया है। 25 दिया गया आप लोग का सेक्शन, तो आप लोग को बता दूं सहायक लोक अभियोजक दिया गया है। सेक्शन जो है 25A दिया गया है आप लोगों को बता दूं, तो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। अभियोजन निदेशालय के बारे में दिया गया सेक्शन। अगला दिया आप लोग चैप्टर 3 देख लीजिए, पावर ऑफ कोर्ट में न्यायालयों की शक्ति दिया गया है आप लोग का सेक्शन चैप्टर 3। सेक्शन 29 इसमें दिया गया दंडादेश और मजिस्ट्रेट के दे सकेंगे। सेक्शन 30 जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने पर जो है कारावास का दंडादेश। सेक्शन 31 देखिए आप लोग जो है एक ही दिन में कई अपराधों के लिए जो है दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश दिया गया आप लोग का, देखिए। सेक्शन 3 देखिए इसमें नहीं है, चैप्टर आप लोग का 4A और B है। पावर ऑफ जो है सुप्रीम ऑफ द ऑफेंस ऑफ द पुलिस, वारंट पुलिस अधिकारियों की शक्ति आई है, सब सारी चीज़ें। सेक्शन इसमें 36 देखिए आप लोग का पुलिस सुप्रीम पावर, देखो पुलिस अधिकारियों की शक्ति होती है। पार्ट B में देखिए सेक्शन 39 आप लोग देखिए कुछ अपराधों की इस्तिला का जनता द्वारा दिया जाना, मतलब क्या इस्तिला का मतलब होता है वारंट गिवन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिसे हम लोग कहते हैं सर्टेन, अचानक। चैप्टर 5 देखिए आप लोग जो है, चैप्टर तो बता ही दिया, व्यक्तियों के गिरफ्तारी के बारे में दिया गया। चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे पहले, तो यहाँ चैप्टर नहीं बताने वाला हूँ। सेक्शन 41 देखिए आप लोग का दिएगा पुलिस वारंट के बिना जो कब गिरफ्तार कर सकेगी, ये सब सारी चीज़ें इसमें प्रोसीजर है, मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक। अभी आप लोग परेशान मत हुए। 43 देखिए प्राइवेट व निजी जो है व्यक्ति द्वारा जो गिरफ्तारी और गिरफ्तार पर देखिए प्रक्रिया दिया गया है। 44 दिया गया आप लोग का मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार दिया गया है। 46 सेक्शन दिया गया आप लोग का गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, सारी प्रोसेस अब मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए अभी मत खुशी मत जाहिर करिए, मैं आपको बताऊंगा। उस स्थान की जो है तलाशी जिसमें ऐसा कोई प्रविष्ट हो जिसकी जो गिरफ्तारी की जानी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें दी गई है। सेक्शन 53 का ये दिया गया क्लॉज नंबर। बाल संघ देखिए बलात् संघ के जो है आपराधिक व्यक्तियों के चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जो परीक्षा, ये सब सारी चीज़ें दी गई। सेक्शन 54 एक दिया गया गिरफ्तारी व्यक्ति की देखिए शिनायत
और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पर्सन ऑफ द अरेस्टेड, ये सब सारी चीज़ें दिया गया। सेक्शन 55 दिया गया आप लोग गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना, ये सब सारी चीज़ें दिए गए। सेक्शन 167 नहीं 67 दिया गया है आप लोग का। देखिए आप लोग का जब 24 आवर्स के पहले अंतर पूरा ना किया जा सके तो तब प्रक्रिया पूरी तरह दिया गया है इसमें। चैप्टर आप लोग का 6 दिया गया आप लोग का। देखिए हाजिर होने का को विवश करने के लिए जो आदेशिकाएँ, चैप्टर 6 में देखिए पार्ट हैं आप लोग के 4 पार्ट हैं, ABCD करके है आप लोग के पार्ट इसमें दिए गए हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग के। तो इसमें सेक्शन आप लोगों का है 61 से लेकर के 61 टू जो 90 तक है। सेक्शन 61 देखिए फॉर्म ऑफ द समन्स दिया है, समन्स का प्रारूप दिया गया है आप लोग का। सेक्शन 62, 63, 64, 65 इसमें दिया गया समन की जो है तामली कैसे की जाएगी, मतलब सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन 69 में देखिए आप लोग का साथी पर जो है डाक द्वारा जो है सामान की तमामी ये सब जो सर्विस ऑफ द समन्स ऑफ द यूटनेस बाय द पोस्ट के द्वारा। पार्ट बी देखिए आप लोग का रॉन्गफुल ऑफ द अरेस्ट दिया गया आप लोग का, वारंट ऑफ द अरेस्ट के बारे में दिया गया। सेक्शन 70 दिया गया, इसमें गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि क्या होगी। 72 दिया गया सेक्शन वारंट किसको जो निर्दिष्ट होंगे। सेक्शन 78 दिया गया आप लोग का अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए जो है पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने वारंट। देखिए थोड़ा तेज इसलिए हूँ क्योंकि इंग्लिश में, क्योंकि 484 सेक्शन है उसमें से इंपॉर्टेंट जानना तो बहुत जानने हैं, समझ सकते हैं। पार्ट सी जो है आप लोग का उद्घोषणा और तुर्की के बारे में दिया। सेक्शन 82 दिया गया है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। सेक्शन जो है 83 दिया गया आप लोग का फरार व्यक्ति की संपत्ति की जो है तुर्की करना, मतलब कुर्की करना। पार्ट डी इसमें देखिए आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम दिया गया। चैप्टर 7 इसमें आप लोग जान लीजिए, ABCD करके जो है इसमें 4 चैप्टर ये भी बटे हुए हैं। देखिए इसमें जो आप लोग का चैप्टर चीज़ें पेश करने की भी जो विवश करने के लिए आदेशिकाएँ दिया गया। सेक्शन 91 दिया गया है दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन। अब सेक्शन 92 किया पन्ने और तारों के संबंध में प्रक्रिया दिया गया है। सेक्शन जो है आप पार्ट भी देखिए ना, सेक्शन 93 दिया गया है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, जो तलाशी करने के लिए भेज देते हैं ये सब वारंट कब जारी किया जा सकता है। सेक्शन 95 देखिए कुछ पारों देखिए प्रकाशनों के जो है समपछत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति, ये सब सारी चीज़ें है। सेक्शन 97 दिया गया सदोष प्रतिरोध व्यक्तियों के लिए जो है तलाशी, जैसे सर्च फॉर द पर्सन रॉन्गफुल जो है कॉन्फ्यूज्ड। पावर टू द कमेल ऑफ द देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एबडक्शन ऑफ द देखिए फीमेल्स, अपछत स्त्रियों को वापस करने के लिए जो विवश करने की शक्ति दिया गया। पार्ट सी में दिया गया तलाशी संबंधी साधारण उपबंध। सेक्शन 100 में दिया गया बंद स्थान के जो है आप लोग के बाहर साधक व्यक्तियों को तलाशी लेने देंगे, ये सब सारी चीज़ें। सेक्शन 105 दिया गया आप लोग का जो आदेशिकाओं के बारे में व्यक्तिकारी व्यवस्था आप लोग का दिया गया। जैसे पार्ट 2 दिया गया आप लोग का जो है पार्ट 7 आप चैप्टर 7A का दिया गया आप लोग का, जो कि कुछ मामलों में सहायता के लिए जो है व्यक्तिगत तथा संपत्ति की तुर्की और संहरण के लिए प्रक्रिया। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश आप लोग ले लीजिए, यहाँ बहुत टाइम हो जाएगा, बताऊंगा इसमें सेक्शन से इम्पॉर्टेंट जो है फुल डिटेल वीडियो। सेक्शन 105A में आप लोग का देखिए डिफिनेशन दिया गया, परिभाषा दिया गया। सेक्शन चैप्टर 8 में दिया गया आप लोग का परिशांति जो है कायम रखने के लिए जो और सदाचार करने के लिए प्रतिभूत। सेक्शन 106 दिया गया दोष सिद्ध पर्व जो है परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत। 107 में दिया गया अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए परिभूत। सेक्शन 108 में दिया गया राजद्रोहात्मक बातों को जो है फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए जो है प्रतिभूत के बारे में दिया गया। 109 देखिए आप लोग का सेक्शन देखिए संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए जो है प्रतिभूत। अगला देखिए सेक्शन 110 देखिए गया अभ्यासिक अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूत। सेक्शन 111 के बारे में दिया गया आदेश का दिया जाना। सेक्शन 117 के बारे में दिया प्रतिभूत देने का आदेश दिया। चैप्टर 9 में दिया गया आप लोग का पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, ये सब सारी चीज़ें दी गई। सेक्शन 105 दिया गया पत्नी संतान माता पिता के जो भरण पोषण के लिए आदेश दिया गया। 126 में दिया गया प्रोसीजर प्रक्रिया दिया गया। 127 में दिया गया मतलब 127 में भत्ते में परिवर्तन के बारे में। सेक्शन 128 में दिया गया है भरण पोषण का आदेश का परिवर्तन। चैप्टर 10 में दिया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। पार्ट ABCD करके इसमें है, 4 पार्ट हैं। सेक्शन 129 से 132 तक दिया गया आप लोग का तरक्की धारा, देखिए तरक्की धाराएँ पूरी तरह दी गई। एग्जीक्यूटिव
मजिस्ट्रेट से जो है रिलेटेड है, ये सब सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जा करके टिक करके पढ़ लीजिएगा। पार्ट बी में देखिए पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, लोक न्यूसेंस के बारे में दिया गया है। सेक्शन 133 के बारे में दिया गया, न्यूसेंस हटाने के लिए जो है सशर्त आदेश। पार्ट सी में देखिए न्यूसेंस या असांकेतिक खतरे के अर्जेंट मामले। 144 में सेक्शन में दिया गया न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। चैप्टर 11 के बारे में दिया गया है, आप लोग समझ सकते हैं, सेक्शन 151 में दिया गया है। सेक्शन 151 में संज्ञेय अपराधों का किया जाना जो है रोकने के लिए जो है गिरफ्तारी के बारे में दिया गया है, सारी चीज़ें प्रक्रिया। ठीक, चैप्टर 12 में आप लोग के पुलिस को जो इस्तेलाह मतलब ये सब सारी चीज़ें दी गई है, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें सेक्शन 154 दिया गया इंफॉर्मेशन इन द कॉग्निजेबल केसेस के बारे में दिया गया। 156 दिया गया आप लोग के संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस जो अधिकारी की शक्ति दिया गया है। सेक्शन 55 दिया गया है 155 असंज्ञेय मामलों के बारे में इस्तिला और जो है ऐसे मामलों का अन्वेषण। सेक्शन 164 दिया गया आप लोग का स्वीकृति और कथनों में आलिखित करना, ठीक करते जाए। सेक्शन 172 दिया गया अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी। चैप्टर 13 में देखिए आप लोग को देखिए जांच वोच करने का अधिकारी दिया गया। आप लोग को सेक्शन तो चैप्टर तो पहले बता दिया हूँ, एक तो इसमें फिर भी मैं लिख दिया हूँ। सेक्शन 177 आप लोग देखिए प्लेज ऑफ द इंक्वायरी के बारे में, जांच विचार का मामूली स्थान आप लोग जानिए। सेक्शन 178 दिया गया जांच और जो अविचारण का स्थान। सेक्शन देखिए आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा। 179, 180, 181, 183, 185 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 179 में दिया गया आप लोग को देखिए अपराध जहाँ विचारणीय होगा, जहाँ कार्य किया गया था, जहाँ परिणाम निकला है पूरी तरह। 180 में देखिए आप लोग देखिए जहाँ किया गया अन्य अपराध से सम्मिलित होने के कारण अपराध है, यहाँ विवरण का स्थान। देखिए 181 में कुछ मामलों की दशा में विचार दिया गया है आप लोग का। 182 में दिया गया पन्नों आदि द्वारा जो है एक अपराध, पत्रों आदि द्वारा एक अपराध। सेक्शन 183 में यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, ये सारी चीज़ें दी गई है। सेक्शन 184 में दिया एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए जो विचार का स्थान है। सेक्शन 185 में दिया गया आप लोग का विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचार का आदेश देने की शक्ति दिए गए। सॉरी दोस्तों, कब से बोल रहा हूँ 2-3 घंटे से। हाई कोर्ट देखिए सेक्शन 186 से हाई कोर्ट के बारे में दिया गया। संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का जो है यह चिंता, यह जिले जांच या विचार होगा, ये आप लोग का जिले का जांच विचार होगा। सेक्शन 188 भारत के बाहर किए गए अपराध हैं। चैप्टर 14 में दिए गए 190 सेक्शन दिया गया मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान है। 191 में दिया गया आप लोग का अभियुक्त के आवेदन के अंतरण। सेक्शन 192 में दिया गया मामलों मजिस्ट्रेटों के हवाले करना, ये सब सारी चीज़ें की गई। इसका सेक्शन 193 में दिया गया आप लोगों को बता दूं जो अपराधों का सेशन न्यायालयों के द्वारा विचार दिया गया है। सेक्शन 197 में दिया न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन दिया गया। 198 में दिया गया विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए जो अभियोजन दिया गया है। सेक्शन 198 के ए में दिया गया आप लोग को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के ए के अधीन जो अपराधों का अभियोजन दिया गया। सेक्शन आप लोग को 199 में दिया गया मानहानि के जो अभियोजन दिया गया डिफेमेशन के बारे में। आप चैप्टर 15 देखिए मजिस्ट्रेट के परिवार के बारे में। सेक्शन 200 दिया गया आप लोग का परिवादी की परीक्षा। सेक्शन 201 में दिया गया आप लोग का देखिए मामले के संज्ञान लेने के लिए जो मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्रक्रिया सक्षम नहीं है। सेक्शन 202 दिया गया न्यायालय आदेशिकाओं को जारी किए जाने का मुलतवी करना। सेक्शन 203 में परिवाद का खारिज किया जाना दिया गया। चैप्टर 16 में दिया गया मजिस्ट्रेट समक्ष कार्रवाई के प्रावधान में दिया। 204 में दिया गया आप लोग का जो है सेक्शन आदेशिकाओं का जारी किया जाना। 206 में दिया छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। चैप्टर आपका लोग का अगला है, इसमें 2 चैप्टर ए बी करके डिवाइड किया गया है। इसमें पार्ट ए में है फॉर्म ऑफ द चार्ज, आप लोग पार्ट बी में जॉइंडर ऑफ द देखे चार्ज। सेक्शन 211 आरोप के अंतर्दृष्ट करके जो कंटेंट ऑफ चार्ज। सेक्शन 203 में कब अपराध किए जाने के जो है रीत गठित की जानी चाहिए, ये सब सारी रीत गठित की जानी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। सेक्शन 215 में गलतियों का प्रभाव जो है इफेक्ट ऑफ द देखिए एरर होता है। सेक्शन 216 में दिया गया कोर्ट में ऑफर चार्ज के बारे में दिया गया है। आप लोग समझ सकते हैं ऑफर चार्ज क्या होता है, सारी चीज़ें है इसमें प्रक्रिया बताई गई है। अगला देखिए पार्ट बी में दिया गया आप लोग को कौन कौन से 218, 219, 220, 221, 223, 233 ये आप लोग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 218 देखिए आप लोग का जो विभिन्न अपराधों के लिए जो है पृथक आरोप है। 219 में देखिए एक ही वर्ष में किए गए जो है एक ही किस्म के 3 अपराधों को आरोप एक साथ लगाया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें।
220 में दिया गया एक से अधिक अपराधों के लिए जो है विचारण। 221 में दिया गया आप लोग को जहाँ इसे बारे में मजिस्ट्रेट के लिए कौन सा अपराध किया जाना या किया जाएगा, ये सब चीज़ें। सेक्शन 222 में दिया गया है यह अपराध जो पूरी तरह जो है साबित हैं आयोजित अपराध के अंतर्गत हैं। सेक्शन 223 में दिया गया किन व्यक्तियों पर जो है संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। सेक्शन आप लोग 225-237 में दिया गया। देखिए सेशन न्यायालय के समक्ष विचार दिया गया, चैप्टर 18 दिया गया, चार्ट, ये सब सारी चीज़ें। आगे देखिए आप लोग चैप्टर 19 में दिया गया आप लोग के जो मजिस्ट्रेट के पार्ट ऑफ डिवाइड 3 पार्ट में डिवाइडेड। चैप्टर 19 पार्ट ए में दिया गया आप लोग का सेक्शन 238 से लेकर के 343 तक दिया गया, प्लस 248 भी दिया गया। 243 यहाँ 242 रहेगा। पुलिस रिपोर्ट पर संक्षिप्त मामले, ये सब सारी चीज़ें गई हैं। चैप्टर पार्ट बी में देखिए आप लोग का 244, 240, 255, 246, 47, 48 दिया गया। गैस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पुलिस रिपोर्ट के विभिन्न आधार पर जो है संश्लिष्ट होता है। चैप्टर पार्ट सी में देखिए सेशन 248 से लेकर के 49, 50 तक दिया गया। आगे आप लोग के विचार की संपत्ति सेक्शन आप 251 में दिया गया है, 259 दिया गया है, चैप्टर 20 में दिया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचार दिया। चैप्टर 21 में समरीज आप लोग का ट्रायल सब संक्षिप्त विचार है। सेक्शन आप 260 से 265। सेक्शन 260 देखिए पावर आप देखिए ट्राई आप लोग देखें समरली दिया गया है, संक्षिप्त विचार करने की शक्ति दिया गया है। सेक्शन 20 चैप्टर 21 का ये देखिए आप लोग देखें। सेक्शन 265 पे दिया गया आप लोग का अध्याय का लागू होना। देखिए चैप्टर 22 दिया गया है आप लोग का। सेक्शन 266 में आप लोग का देखिए परिभाषा डेफिनेशन आप लोग को दिया गया। सेक्शन नंबर 267 में दिया गया बंदियों द्वारा हाजिर करने के लिए अपेक्षा करने की शक्ति दिया गया है। चैप्टर 23 में देखिए जांचों के विचार के साक्ष्य हैं। पार्ट ए है आप लोग का मेड ऑफ द टेकिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, साक्ष्य लेने के अभिलिखित करने का ढंग जो आप लोग को बताना है। अगला देखिए पार्ट बी में साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन। सेक्शन 272 में दिया गया न्यायालयों की भाषा आप लोग को दिया गया। सेक्शन 273 में साक्ष्य का अभियुक्त उपस्थिति में लिया जाना। सेक्शन 284 में दिया गया कब साक्ष्यों को जो है हाजिर होने से मुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। चैप्टर अगला देखिए आप लोग 24 आप लोग का 100 आप लोग का सेक्शन आप लोग का 300 देखिए आप लोग का एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए जो विचार न किया जाना है। सेक्शन 306 में सह अपराधी को क्षमा कर देना। सेक्शन 308 क्षमा की शर्तें का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचार। 320 में दिया गया अपराधों का समन। सेक्शन 321 में दिया गया अभियोजन वापस लेना। 322 में दिया गया जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया, ये सब सारी चीज़ें। सेक्शन 323 में दिया गया आप लोग का प्रक्रिया जब जांच या विचारणा के जो प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए या मतलब निपटारा करना चाहिए कि या केस जाना चाहिए, तो सब सारी चीज़ें प्रक्रिया होती है। सेक्शन 320 25 होगा प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त करने दंड का आदेश नहीं दे सकता, ये सब सारी चीज़ें। चैप्टर जो है 25 में दिया गया आप लोग का विकृचित अभियुक्त के बारे में ओपन दिया गया। सेक्शन नंबर 328 में दिया गया आप लोग का या 339 में दिया। देखिए चैप्टर 26 में दिया गया आप लोग प्रोविजन एज टू द ऑफेंस ऑफ द अटेंडिंग के बारे में, न्याय प्रशासन में प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में ओपन है। सेक्शन 340 में दिया गया धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया, ये सब सारी चीज़ें गया। सेक्शन 341 में दिया गया अपील के बारे में दिया। सेक्शन आप लोग का 344 में दिया गया है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचार के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। सेक्शन 345 में दिया गया अवमान के लिए कुछ मामलों में प्रक्रिया। चैप्टर 27 में देखिए निर्णय के बारे में दिया गया है। इसमें सेक्शन 357 में दिया गया प्रतिकार देने का आदेश। चैप्टर 28 देखिए दिया गया आप लोग का, इसमें आप लोग का सेक्शन है। सेक्शन 366 में याचिका का पुष्टि करना, ये सब सारी चीज़ें दी गई। चैप्टर 29 में अपील्स के बारे में दिया गया। सेक्शन 372 से 394 तक दिया गया। सेक्शन 372 में जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो कि किसी अपील का ना होना, ये सब सारी प्रक्रिया दी गई। सेक्शन 373 में दिया गया आप लोग का जो कि परिषद कायम रखने पर सदाचार के लिए प्रतिभूत अपेक्षित होने करने वाले या प्रतिभूत स्वीकार करने से इनकार करने वाले एक अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील के बारे में दिया गया। देखिए सेक्शन 374 में दिया गया दोष सिद्ध के अपील के बारे में दिया गया है।
सेक्शन 375 में दिया गया कुछ मामलों में जब्त अभियुक्त दोषी होने के अभिवचन पर अपील ना होना, ये सब सारे। सेक्शन 376 में दिया गया आप लोग को छोटे मामलों में अपील ना होना। आप लोग को चैप्टर 30 में निर्देश और पुनर्विवेक्षण करना जो आप लोग के बारे में दिया गया। सेक्शन 395 में दिया गया उच्च न्यायालय का निर्देश, रिवीजन दिया गया 397 में पुनरीक्षण। सेक्शन 399 में दिया गया 401 में दिया सेशन न्यायालय व उच्च न्यायालय की जो है पुनरीक्षण की शक्तियाँ। चैप्टर 31 में दिया गया आपराधिक मामलों का अंतर्गत सेक्शन 407 एंड 406 एंड 408 में सारी चीज़ें दी गई हैं। चैप्टर 32 में दिया गया आप लोग का देखिए दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार द्वारा और लघुकरण के बारे में दिया गया। प्रॉफिट ABCDE के बारे में दिया है, डिवाइडेड के बारे में। सेक्शन 416 में गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड की जो है मुलतवी प्रक्रिया जाना, ये सब सारी चीज़ दी गई है। पार्ट बी में देखिए आप लोग का कारावास के भी दिया गया, इम्प्रिजमेंट दिया गया है। सेशन के बारे में आप लोग का सेक्शन देख लीजिए 117, 118, 119, 120, ये सब सारी चीज़ सेक्शन इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में आप लोग का जनरल प्रोविजन ऑफ द देखिए रिक्वायर्ड ऑफ द एग्जीक्यूटिव निष्पादन के लिए साधारण उपाध्याय, ये सब सारी चीज़ दी गई है। सेक्शन 428 में दिया गया अभियुक्त द्वारा जो कि भोगी गई जो है निरोध की जो अवधि का जो है कारावास के दंडादेश के विरुद्ध जो परिसाधन किया जाना। देखिए बोरिंग लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं मेरे, बोरिंग ही सही चीज़ हो। जो इसको झेलोगे ना तो ज़िंदगी हमेशा खुश होगा, और अभी खुश हो जाओगे तो ज़िंदगी हमेशा दुख में ही रहोगे, जान जाओ। पार्ट ई में दिया गया आप लोग देखिए दंडादेशों के बारे में, निलंबन, परिहार और लघुकरण के बारे में दिया गया। सेक्शन 432 में दिया गया आप लोग का पावर ऑफ द देखिए सस्पेंड और रिमेरिड दंडादेशों का निलंबन या परिहार देखिए करने की शक्ति है। सेक्शन 433 दंडादेशों के लघुकरण की शक्ति। सेक्शन 433A में दिया गया कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों का पर निर्भर है। चैप्टर 33 में जमानत देखिए आप लोग का बंद के बारे में उपबंध दिया गया। सेक्शन 436 में दिया किन मामलों में जमानत की जाएगी। सेक्शन 436A में दिया गया अधिकतम अवधि जिसके लिए जो है विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। सेक्शन 437 में दिया गया अजमानती अपराध की दशा में जो है कब जमानत की ली जा सकती है। सेक्शन 439 में दिया गया जमानत के बारे में उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की जो है निर्देश शक्तियाँ, ये सब सारी चीज़ें गई है। सेक्शन 438 में दिया गया गिरफ्तारी की आशंका नहीं अग्रिम जमानत के बारे में दिया गया, जैसे गिरफ्तारी की आशंका करने के लिए व्यक्ति की जो है जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। चैप्टर देखिए आप लोग का देखिए 34 में दिया गया आप लोग का ये सब संपत्ति का बयान है। चैप्टर 35 में दिया गया अनियमित कार्रवाई के बारे में दिया गया। इसमें सेक्शन 460 में दिया गया वह अनियमितताएँ जो कार्रवाइयाँ हो देखिए इंगित नहीं करती है, ये सब चीज़ें दिया गया। सेक्शन 461 में दिया गया वह अनियमितताएँ जो कार्रवाइयों को जो है दूषित करती हैं। सेक्शन 462 में दिया गलत स्थान में कार्रवाई के बारे में दिया। चैप्टर 36 दिया गया। सेक्शन 467 में दिया गया कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए लिमिटेशन फॉर द टेकिंग के बारे में दिया गया, ये सब सारी चीज़ें दी गई। सेक्शन जो 468 में दिया बार डू द टेकिंग ऑफ द देखिए कॉग्निजेंस ऑफेंस ऑफर लूप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन पश्चिमा काल की जो है संपत्ति के पश्चात जो है संज्ञान का वर्णन है सारी चीज़ें। सेक्शन 469 में दिया पश्चिमा काल का प्रारंभ। चैप्टर 37 में दिया लास्ट चैप्टर है मेरे भाई, अब हौसला मत हारिए, बस थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिए। देखिए मिस कैरेज प्रक्रिया दिया गया है। मिस देखिए मतलब देखिए जुड़ी हुई बातें जो है या बची हुई बातें सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। सेक्शन 474 में देखिए आप लोग को दिया है ट्रेंस बिफोर द हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के बारे में दिया गया। या देखिए मेरे भाई सेक्शन 477 में उच्च न्यायालय की जो है नियम कानूनों की जो है शक्ति दिया गया है। 48 में दिया गया आप लोग का 480 में दिया 418 में दिया गया 480 में विधि व्यवसाय करने वाले जो है प्लेजर का कुछ न्यायालयों में जो है मजिस्ट्रेट के तौर पर ना कहते हैं। सेक्शन 482 में दिया गया आप लोग को जो है लास्ट सेक्शन नहीं है, अभी एक और है। इसमें दिया गया उच्च न्यायालय की जो अंतर्निहित शक्तियों की जो है शक्ति। सेक्शन 484 तक जो है यही दिया गया है मेरे भाई, इससे ऐसे ही। तो आई होप है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, सही सलामत आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, देख सकिए शेयर करिए लोगों के पास जो कि आप लोग उन्हें भी जानना चाहिए। तो मेरे भाई तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से बताइएगा, ठीक। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपके कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा।
तो पहले दुनिया को जीतेंगे, जीतने का मतलब पूरी तरह दिखाओ, दुनिया को जीत कर दिखाओ, लोगों को जीत कर दिखाओ, तभी